ऑनलाइन बिजनेस में क्यों एक इंसान हज़ारों रुपए, एक दिन के 10,000, एक दिन के 20,000, एक दिन के 50,000 रुपये तक का प्रॉफिट कमा रहा होता है, और क्यों कोई इंसान लाखों रुपए का नुकसान खा के बैठ जाता है सिर्फ कुछ महीनों में। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ डूइंग ऑनलाइन बिजनेस सिंस लास्ट 5 ईयर्स, और वो आज की डेट में एक दिन के 50,000 रुपये तक कमाता है, या शायद कई बार इससे भी ज़्यादा। और उसको देख के मेरे कई दोस्तों ने, जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, उनमें से कई लोग कुछ महीनों में 5 लाख 10 लाख का नुकसान खाकर बिजनेस बंद कर चुके हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आज मैं आपको बताऊंगा वो 6 चीज़ें जो एक नया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाले को पता नहीं होती है। वो ये गलतियां करता है, बिना किसी रिसर्च के बिजनेस स्टार्ट करता है और लाखों रुपए का नुकसान खा के या तो बिज़नेस बंद कर देता है, या फिर अगर दोबारा भी आता है तो उससे फंड रेजिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चलिए बात करते हैं उस पहली गलती के बारे में। जब भी कोई बंदा या कोई इंसान ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है, जब और जिस प्रोडक्ट को वो बेचना चाहता है, तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदता ही वहाँ से है या उन लोगों से है जहाँ से उसे उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ रही हो। और स्टार्टिंग होने की वजह से उसे उस प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती कि ये प्रोडक्ट कितना सस्ता मैन्युफैक्चर हो रहा है और मैं इसे कितना महंगा ख़रीद रहा हूँ। तो इस गलती से बचने के लिए हमेशा जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं, हमेशा पहले रिसर्च करिए। चाहे आपको 1 महीना लग जाए मार्केट में घूमने फिरने में, आपको जो ट्रू मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो रियली मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, वहाँ तक पहुँचिए और वहाँ से उस प्रोडक्ट को उठाने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी होलसेलर या रिटेलर से। दूसरी गलती, लैक ऑफ फंड्स। कई बार क्या होता है कि बहुत कम पूंजी से कई लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पैसा ना सिर्फ प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल ख़रीदने का काम आता है, उसके अलावा भी पैसे की ज़रूरत कहीं जगह पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जब आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होते हैं तो उस ऑनलाइन बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस टूल, ये यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा। प्रोडक्ट एनालिसिस टूल होते हैं, वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कीवर्ड ऑप्टिमाइजिंग टूल होते हैं, वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पेड प्रमोशन करने पड़ते हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पर आपको बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद रेगुलरली आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और मेरे हिसाब से शायद 70% लोग तो इनका यूज़ करते ही नहीं। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि नॉट नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। अब वो सीक्रेट कौन से होते हैं? सीक्रेट्स में आता है जैसे A ग्रेड फ़ोटोशूट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं, तब जो एक्सेल शीट में जब इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, तो उसमें से कई लोग कई कॉलम्स को फिल ही नहीं करते हैं। वो सिर्फ जो मेजर जो डिटेल्स मांगी जा रही है उन्हीं को फिल करके वो सोचते हैं कि दिस इज़ इनफ, बट दिस इज़ नॉट इनफ। इसमें आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके, डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो सब प्रोवाइड करवानी चाहिए। फोर्थ और बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि जब भी हमारे ऑर्डर आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, तब लोग क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जब ऑर्डर आया, बिल निकाला, जब उनको पैकिंग कर रहे होते हैं, तो विदाउट एनी QC, विदाउट एनी क्वालिटी चेक, वो उसे डिस्पैच कर देते हैं और वो प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है। और वो प्रोडक्ट जब रिटर्न आता है तो फ्लिपकार्ट, मीशो या अमेज़ॉन जैसी कई वेबसाइट्स अराउंड 120 रुपीज़ आपका डिडक्ट करती है। तो वो एक शुद्ध नुकसान है, वो ऐसा नुकसान जो आपके प्रॉफिट को खाता है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुर्ती का बिज़नेस करते हैं, ठीक है, आपने स्टॉक रख रखा है, आपने, ठीक है, 1000-2000 कुर्तियाँ रख रखी है, आपने फ़ोटोशूट करवा के अपलोड कर दिया, ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब जब ऑर्डर आते हैं तो किसी पर्टिकुलर कुर्ती का M साइज़ का ऑर्डर आया, तो आपने क्या किया, वहाँ से M साइज़ का वो कुर्ती उठाई, पैक किया और उसको डिस्पैच कर दिया। जबकि होना क्या चाहिए कि उस प्रोडक्ट को भेजने से पहले आप उसे खोलिए, आप देखिए कि कपड़े पे कोई दाग धब्बा तो नहीं है, क्योंकि जब कपड़ा प्रिंट हो रहा होता है कई बार मिसप्रिंट हो जाती है। आप देखिए कि स्टिचिंग के टाइम कोई माइनर मिस्टेक या कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं हो गई है, क्योंकि जब फैक्ट्री से वो प्रोडक्ट बनकर आता है तो वो लोग क्वालिटी चेक नहीं करते। ये जो बड़ी फर्म्स होती है वहीं पर ही क्वालिटी चेक किया जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि
एम साइज़ की कुर्ती है और उसके टैग लगा दिए, क्योंकि इंसान ही होते लगाने वाले, तो उसके टैग लगा दिए एल, या एल की कुर्ती है तो एक्सएल, आई मीन रॉन्ग जो टैग लग जाता है, उसकी जो साइज़ टैग जो होता है वो गलत लग जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने सिर्फ ये एग्जांपल लिया कुर्ती का। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट को भेजने से पहले उसको खोलिए, चेक कीजिए, उसका मेजरमेंट चेक कीजिए। फिफ्थ प्रॉब्लम यहाँ पर जो आती है वो है कि पीपल आर नॉट एबल टू मैनेज द स्टॉक। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं शूज़ का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं जूते ऑनलाइन बेचता हूँ, अगर मैं एक ही वेबसाइट पर बेच रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट पर बेचता हूँ, तो ठीक है, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू मैनेज द स्टॉक, कि मैं काउंट कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं 1000 जूते लाया था, उनमें से 500 बिक गए, उनमें से ये साइज़ के इतने जूते पड़े, ये साइज़ के इतने जूते रखे हुए हैं, ये साइज़ के इतने जूते रखे हुए हैं, और मैं इजीली फिगर आउट कर सकता हूँ कि ठीक है मेरे पास कितना स्टॉक है, कितना बिक गया और कितना मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, कोई भी इंसान ऐसा कभी नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही वेबसाइट पर बेच रहा होता है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो मल्टीपल वेबसाइट्स पर सेल करते हैं ताकि सेल्स ज़्यादा हो सके। तो वो इंसान क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट पर भी बेच रहे हैं, अमेज़ॉन पर भी बेच रहे हैं, मीशो पर भी बेच रहे हैं, या उसके अलावा और भी जो रिटेल वेबसाइट्स है वहाँ सब पर बेचते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से मैं स्टॉक को अपडेट रखूं इन सभी विभिन्न पोर्टल्स पर। तो उसके लिए आपको टैली जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट जो मिस्टेक या जो प्रॉब्लम आती है वो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, लैक ऑफ प्रॉपर अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, जब इंसान बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसने पेड प्रमोशंस लगा रखे हैं, पेड प्रमोशंस लगाने की वजह से आपके अच्छे खासे ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है, आ रहे हैं, प्रोडक्ट जा रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, प्रोडक्ट कस्टमर वापस भी भेज देता है। तो इसमें आप जितने भी लोगों से बात करोगे, उनका एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करना वो चाहें आपसे, आप उनसे पूछोगे, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि यार हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, कितना माल हम भेज चुके हैं, कितना वापस ट्रांजिट में है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। So thank you so much दोस्तों for your valuable time. I hope you like this video, and if you like this video please subscribe my channel and keep watching my videos. Thank you very much.